अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ एंड आई होप इंशाल्लाह आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। एंड आई होप सबका रमज़ान बहुत बहुत अच्छा चल रहा होगा और अब तो माशाल्लाह से ख़त्म होने को है। तो बस अल्लाह ताला खैर खैरियत से गुजारे ये बाकी के दिन भी। तो यहाँ पे मैं शेयर करने लगी हूँ, यहाँ पे मेरा कुछ पार्सल्स आए थे, कुछ वो शेयर करती हूँ। तो सबसे पहला पार्सल ये जो है शार्लोट टिलबरी का है और इसमें मैंने ये एक आई शेडो मंगवाया था और ये इतनी क्यूट इसकी पैकिंग है, छोटा सा और ऊपर ये छोटे छोटे से स्टोन इस तरह से लगे हुए और बहुत प्यारा छोटा सा है। तो ये इस तरह ये इसका शेड वगैरह है। ओपन करके मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका कलर क्या है। तो साथ ही कुछ फ्री सैम्पल्स है। तो इस तरह इसको ओपन करने के बाद ये छोटा सा है और इसके अंदर ये एक मिरर भी लगा हुआ है और ये इसका शेड आपको थोड़ा नज़र आ रहा होगा, ग्लिटरी सा है थोड़ा शेड और लाइक कॉपर पिंकिश सा है ये शेड। तो इसका मैं आपको लगा के भी दिखा देती हूँ कि लगा के किस तरह से ये लगता है और बहुत बहुत ही क्यूट सा शेड है। आई थिंक वीडियो में इतना क्लियर नहीं आ रहा जितना ये ओरिजिनली ये प्यारा है। तो ये रहा जी इसका ये मैजिक क्रीम का जो सैम्पल है, साथ ये आई क्रीम का है। तो ये इस तरह से ये सारे इनके साथ फ्री सैम्पल्स आते रहते हैं। तो उसके अलावा जी दूसरी जो चीज़ है वो रहा मेरा ये मैंने मंगवाया था इसका एक फाउंडेशन। तो ये जो है थोड़ा लाइक जैसे ट्यूब वाली पैकिंग होती है ना, इस तरह से है। तो ये भी मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ये रहा इसका नंबर 9 न्यूट्रल है और ये आप इसका शेड देख सकते हैं और ये मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ कि ये लगाने में कैसा लगता है। तो इसके साथ भी ये सैम्पल था एक छोटा सा। तो ये देखिए ये इसका आपको शेड नज़र आ रहा होगा। तो इसको मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ कि ये किस तरह से है लगाने में। और मैं काफ़ी दिन से इसको अब तो खैर यूज़ कर रही हूँ, ये वीडियो क्लिप काफ़ी दिन पुराना है। तो इतनी अच्छी इसकी फिनिशिंग आती है, इतनी शाइनी सी नेचुरल सी लुक देता है लगाने के बाद। तो यहाँ पे मैं आपको लगा के दिखाती हूँ कि ये किस तरह से लगता है। ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा पहले डिफरेंस और पहले मैंने आपको दिखाया और अब आपको ये थोड़ा फ्रेश और शाइनी सी लुक नज़र आ रही है जिस एरिया में यहाँ पे मैंने अप्लाई किया है इसको। तो नेक्स्ट पे ये जी मुझे मेरे बच्चों ने और हस्बैंड ने गिफ्ट किया था मदर्स डे पे रसल एंड हॉब्स का स्टैंड मिक्सर, वो रहा। और उसके बाद जी आ जाते हैं, मैंने नाइकी से अपने ट्रेनर्स लिए थे तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि कैसे लगे आपको ये। तो ये रहा जी मेरे न्यू ट्रेनर्स और मुझे तो काफ़ी पसंद आए। आप लोग बताइएगा कि आपको कैसे लगे हैं। तो इसका ये ग्रे और पिंकी सा शेड है और ये देखिए काफ़ी हाई से है। तो इस तरह ये पीछे इस तरह लाइक बना हुआ है, इसका ब्लैक कलर का एक डिज़ाइन बना हुआ है और इस तरह ये नीचे से ये रही इसकी लुक। और पहन के मैंने देखे लाइक जितने देखने में हैवी लग रहे हैं बिल्कुल इस तरह से हैवी नहीं है, बहुत लाइट वेट और बहुत ही कंफर्टेबल है। तो उसके बाद जी ये नेक्स्ट मॉर्निंग का क्लिप है। यहाँ पे मैं बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने के बाद आई थी तो मेरे कुछ और पार्सल्स आ गए थे तो ये भी हम लोग खोलते हैं और आपसे मैं शेयर करती हूँ कि इनके अंदर क्या क्या है। तो यहाँ पे मेरी जो बेटी की फ्रेंड है उनको उनकी जो फ्रेंड है उनका बर्थडे आने वाला था तो उनके लिए मुझे गिफ्ट ऑर्डर करना था और साथ बच्चों की अपनी चीज़ें ना आए, ये कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे ये मेरी सेकंड वाली बेटी ने लिया था अपना ये छोटा सा इस तरह बैग बना हुआ है और इसके अंदर ये पॉली पॉकेट के बहुत क्यूट से छोटे छोटे टॉयज़ हैं और ये पूरा एक थीम बनता है। तो ये लिया मेरी सेकंड वाली बेटी ने और ये लिया जी हमने अपनी जो मेरी सबसे छोटी बेटी है माशाल्लाह से उनके लिए लिया।
इस तरह का मेरी बड़ी बेटियों के पास भी था, तो बहुत मज़े से वो इसके साथ खेला करती थी। तो उसके बाद जी आ जाते हैं, ये मेरी सबसे बड़ी बेटी ने लिया, ये भी जो पहले वो था बैग सा है, इसी तरह का बैग बना हुआ है। तो इसके अंदर जो है छोटे छोटे टॉयज़ हैं। और साथ ही साथ मैं आज डिश वॉशर की क्लीनिंग करने लगी थी। तो ये पहले वाले मैंने सोचा बर्तन निकाल के तो फिर उनको मैं क्लीन कर लेती हूँ, डिश वॉशर को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जो डिश वॉशर को मैं अब एम्प्टी कर दिया था मैंने, और ये जो एवरी 3 मंथ्स इसके साथ मैं इसको क्लीन कर देती हूँ। तो ये बस इसका मैं ऊपर से टैग हटा के तो इसको डिश वॉशर के अंदर लगा के और उसको फुल टाइमर पे चला दूँगी और बस वो अच्छे से क्लीन हो जाएगा। और बाकी जिस तरह से मैं उसकी क्लीनिंग करूँगी आगे आगे मैं आपसे शेयर करूँगी। तो यहाँ पे इस तरह से ही मैंने इसको उल्टा रख के इसके अंदर लगा दिया और अब बस मैं इसको ऑन कर दिया। तो अब ये जितना अपना फुल टाइम लेता है उसको लेने के बाद ये देखे मैंने इसको जब ओपन किया तो ये बॉटल एम्प्टी हो चुकी थी और काफ़ी फ्रेश सा और क्लीन सा हो चुका था डिश वॉशर अंदर से। तो उसके बाद मैं इसकी जो बाकी चीज़ें क्लीन करनी है और जो कोई फिलिंग वगैरह करनी है वो कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं जो सॉल्ट है वो डालूँगी और इसको लाइक इसका मैंने होल खोल के तो उसके अंदर डाल दिया था और बाकी जितने इसके फ़िल्टर्स वगैरह हैं आज सारे मैंने निकाल के और अच्छे से उनकी क्लीनिंग करने लगी थी। तो उसके बाद ये दिन में मेरे हस्बैंड जो है देसी स्टोर से मैंने उन्हें कुछ बोला था ग्रॉसरी करनी है, तो वो बस हम बच्चों को लाने के बाद गए थे। तो ये कुछ ग्रॉसरी करके ले आए थे हम लोग। और ये आपको नज़र आ रही होंगी क्या क्या चीज़ें हैं, ये जैसे जिंजर गार्लिक पेस्ट है और इस तरह ये कुछ मसाले वगैरह हैं। ये बिरयानी मसाला मुझे इस तरह का एक उधर नज़र आया। और ये बेसिकली ये देसी स्टोर नहीं था, ये टर्किश शॉप है और वहाँ से हम लोग लेकर आए थे। तो इनके ये वाले जो पीस हैं इतने ज़बरदस्त होते हैं, इनका इतना अच्छा सा टेस्ट होता है। तो और बहुत सॉफ्ट होते हैं ये। तो उसके बाद जी ये नेक्स्ट पार्सल था और इसमें थी जी मेरी कुछ और कॉस्मेटिक्स की चीज़ें थी। तो बेसिकली इस व्लॉग में ज़्यादा सारी शॉपिंग ही शेयर हो रही है और काफ़ी अरसे के बाद मैं व्लॉग अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि बिल्कुल लाइफ इतनी बिज़ी हो गई है कि बिल्कुल टाइम ही नहीं लगता। तो बस थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ रिकॉर्ड करती रहती हूँ। तो आज मैंने सोचा चले एक पाइल अप करके एक वीडियो शेयर कर देती हूँ। तो पीछे आई थिंक मैंने जो मिस कर दिया था टॉयज़ वाला मैं आपको दिखा रही थी, उसमें मैं जो गिफ्ट लिया था बेसिकली अपनी बेटी की फ्रेंड के लिए, तो वो आई थिंक मैंने मिस कर दिया था रिकॉर्ड करना। तो चलिए जी ये यहाँ पे मेरी आ गई थी सेफोरा से, मैंने कुछ ऑर्डर की थी चीज़ें ये भी। और इसके अंदर थी मैंने अपनी ऑर्डिनरी के लिए ऑर्डिनरी की स्किन केयर मंगवाई थी और ला रोश पोसे का ये एक है थर्मल वाटर स्प्रे है और उसके अलावा ये आई पेंसिल है और बाकी ये ऑर्डिनरी की स्किन केयर है। और ये मैं इसको अब बस यूज़ कर रही हूँ। अभी इसको यूज़ करते हुए भी ऑलमोस्ट मुझे 1.5 वीक हो चुका है और काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं इसके साथ मुझे। तो इंशाल्लाह लेटर ऑन फिर मैं लाइक कुछ मंथ्स के बाद जब प्रॉपर इसके अच्छे से रिज़ल्ट आ जाएंगे तो फिर इसका सारा प्रोसीजर और एवरीथिंग आई विल शेयर विद यू गाइस। तो यहाँ पे ये इसकी काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स मैंने मंगवा ली थी, 5-6 प्रोडक्ट्स हैं। तो इनको लाइक डिफरेंट डेज़ पे यूज़ करना होता है। तो ये सारा प्रोसीजर इंशाल्लाह आगे जब मुझे अच्छे से रिज़ल्ट्स मिल जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे जी ये वीकेंड था तो वेदर हो रहा था काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का। तो यहाँ पे मैं बच्चों को लेकर आ गई थी अपने मेरे लाइक घर के साथ, जो एक काफ़ी बड़ा सा टेनिस कोर्ट है, गार्डन है। तो यहाँ पे ये काफ़ी अच्छी और पीसफुल सी जगह है। तो यहाँ पे मैं बच्चों को लेकर आ गई थी और बच्चे माशाल्लाह से वेदर काफ़ी इंजॉय कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने प्ले किया और बहुत सारा हमने टाइम स्पेंड किया, क्योंकि एक तो वेदर काफ़ी अच्छा था और दूसरा उस दिन बच्चों का स्कूल से ऑफ था। और आजकल भी है जब ये मैं व्लॉग एडिट कर रही हूँ तो हमारा तो यहाँ पे ईस्टर ब्रेक चल रही है और ऑलमोस्ट एंड होने को है अब तो। और ये सारी वीडियोस उससे पहले की रिकॉर्ड हुई हुई है। तो इस तरह से यहाँ पे बच्चों ने खूब इंजॉय किया फिर, और बीच में किसी टाइम धूप आ जाती थी और काफ़ी अच्छी सी फीलिंग आ रही थी। तो
ये देखिए कितना क्लियर आपको अच्छा सा स्काई नज़र आ रहा होगा। और बहुत ही प्यारी ये माशाल्लाह जगह है। और यहाँ पे आके बच्चे बहुत इंजॉय भी करते हैं और बहुत एक लाइक फ़्रेश फील आता है। तो यहाँ पे बस बच्चों को अब मैं लेकर जा रही थी वापस, और बच्चे अपनी साइकिल्स की तरफ जा रहे थे। और उसके बाद यहाँ पे शाम को इफ्तारी का टाइम हो गया था, और आज मैं ये चिकन और वेजिस जो है इनको बेक करने लगी थी। तो इसको मैंने लाइक योगर्ट, सोया सॉस और लेमन जूस और चिकन टिक्का जो है शान का वो लगा के मैंने सारा मैरिनेट किया था। और इस तरह से मैंने वेजिस को भी साथ बेक कर लिया था, और बॉइल्ड राइस के साथ मैंने इसको सर्व किया था इस तरह अफ्तार में। तो ये रही उससे नेक्स्ट मॉर्निंग, और यहाँ पे मैं साथ अपना स्टडी कर रही थी, और साथ मेरा एक ये टाचा का पार्सल आ गया था। आजकल जो है ना मैं कॉस्मेटिक्स और स्किन केयर के बारे में काफ़ी क्रेज़ी हुई और इतना मुझे पता नहीं क्यों शौक़ आया हुआ डिफरेंट चीज़ें लेने का और ट्राई करने का। क्योंकि पहले बच्चों के साथ मैंने ख़ुद को इतना बिज़ी कर लिया था कि बिल्कुल लाइक मैंने इग्नोर कर दिया था अपना आप, और बिल्कुल मैं अपनी केयर नहीं कर पा रही थी। तो अब मैंने सोचा कि साथ इंशाल्लाह अपने आप को भी टाइम देना है, अपनी भी लुक आफ्टर करना ज़रूरी है। और लाइक मदर्स फ्रेश हों तो बाकी फैमिली, हस्बैंड, बच्चे सब खुश रहते हैं। तो इसलिए अपना साथ ढेर सारा ख्याल रखना चाहिए। तो ये टाचा की तरफ से एक रिटर्न नोट भी आया था, और ये कुछ सैम्पल्स थे। तो इसमें ये लिप मास्क था, और मैंने राइस फेस वॉश मंगवाया था। और इतनी ज़बरदस्त हैं ये चीज़ें, काफ़ी टाइम से अब तो मैं यूज़ कर रही हूँ। तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं ये भी। तो ये फिर बच्चों ने डिमांड किया जी हमें बेक्ड जो है वो लाइक पोटैटो वेजिस जो हैं वो चाहिए। तो इस तरह से मैंने पोटैटोज़ को कट कर लिया था, और इसको मैंने ऑलिव ऑयल, सॉल्ट एंड पेपर और ऑरिगेनो ये लगा के मिक्स करके, तो इस तरह थोड़ी देर मैंने इसको हिलाया, अच्छे से मिक्स किया, और उसके बाद मैं इसको बेक होने के लिए रख दिया था। तो ये जब बेक हो जाएंगे, अच्छे से ये कुक हो जाएंगे, तो फिर मैं बच्चों को सर्व कर दूँगी। और यहाँ पे मैं इस तरह ये ट्रे में फॉयल लगा के तो इस तरह ऊपर इसको स्प्रेड कर रही हूँ। तो अवन को मैंने प्री हीट पे लगा दिया हुआ था। तो साथ ही साथ मैंने सोचा चले इनको मैं ट्रे में स्प्रेड कर लूँ, और फिर मैं इनको कुक होने के लिए रख दूँगी, बेक होने के लिए। और साथ ही मैंने फ्रोज़न जो है वो बर्गर पैटीज़ बनाई हुई थी, तो ये मैं रख दूँगी, ये भी बेक हो जाएंगी। और साथ बर्गर्स बना लूँगी आज। तो अवन जो है वो नीचे वाली ट्रे आपको गंदी नज़र आ रही होगी, उसको इग्नोर करिएगा। अब खैर मैं इसको सब साफ़ कर चुकी हूँ। तो आज यहाँ पे जी बन रहा था मसूर की दाल साथ, और साथ ये ज़बरदस्त किस्म की दाल है, और स्पेशल किस्म का इसका तड़का रेडी हो रहा है। और इतनी ज़बरदस्त ये दाल बनती है इस तरह से, और बहुत ही मज़ेदार किस्म की होती है। चलिए जी नेक्स्ट पे आ जाती हूँ एक और पार्सल की तरफ। और आप लोग भी कहेंगे कि लाइक इतने लंबे टाइम के बाद व्लॉग आया और उसके अंदर पार्सल से पार्सल है। तो बस जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि मेरा बिल्कुल टाइम नहीं लगता, और बस ऐसे ही थोड़े बहुत क्लिप्स रिकॉर्ड करती रहती हूँ। तो आज मैंने सोचा चले एक वीडियो अपलोड कर दी जाए। तो इस पार्सल में ये क्लिनिक का है जो ओवरनाइट मास्क है, तो ये है। और साथ ही साथ ये एक फुट क्रीम है, और ये इतना अच्छा काम कर रही है। इसको तकरीबन मैं 1 वीक से यूज़ कर रही हूँ, और मेरी हील्स काफ़ी ख़राब हुई हुई थी, और इससे काफ़ी अच्छा लाइक अच्छी और सॉफ्ट हो रही है। और ये रही जी हैंड क्रीम है, और ये भी अच्छी है। और इसको भी खैर मैंने इतना यूज़ नहीं किया, थोड़ा बहुत यूज़ किया, और जितना यूज़ किया है काफ़ी अच्छी लगी है मुझे। तो होपफुली जी आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।